साथ आज हमारे साथ देश की एक बड़ी शख्सियत सेवा दल जो कांग्रेस का बल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई हैं। मैं लालजी भाई से केवल इतना पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में देश के समय प्रमुख चुनौती कौन सी है? सबसे बड़ा अगर देश के सामने कोई चुनौती है तो यह है कि हमारे संविधान जो है उसको कमज़ोर करके और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके मनुवादी मनुस्मृति का संघीय विधान लाने की जो साजिश चल रही है वो सबसे बड़ी देश के सामने चुनौती है। देखिए, हम हमारे देश में जो पुरखे लड़े, गांधी, नेहरू, सरदार, सुभाष, मौलाना, हर कोई, मतलब बिरसा मुंडा से लेकर कौन कौन कितने नाम, अनगिनत नाम, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, सब लड़े इस देश की आज़ादी के लिए। देश की आज़ादी कोई जमीन के टुकड़े की आज़ादी नहीं है, देश की आज़ादी है लोगों की आज़ादी। जब लोगों की आज़ादी, मुझे कोई आप मीट अच्छा सा खाना दे दो, अच्छी सी चीज़ें दे दो, गहने दे दो, सब कुछ है, पर मेरी आज़ादी अगर छीन लो तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति का स्वाभिमान और उसकी आज़ादी। तो हमारे देश में आज जो व्यक्तियों का, इंसानों का स्वाभिमान और उसकी आज़ादी छीनने का जो ये चल रहा है प्रयास, वो सबसे खतरनाक है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए देश में पूंजीवादी ताकत जो है, सो राज्य सत्ता और पूंजी की सत्ता और धर्म सत्ता, ये तीनों एक होकर आज देश को और देश की जनता को फिर से गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। फिर से वो हजारों साल पुरानी जो हमारी परंपरा थी, गोरों ने लूटा तो समझ सकते हैं, ये चोरों ने जो लूटना शुरू किया है ना, वो हमारे देश को दूसरी बार गुलामी की ओर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई 200 साल राज किया, अब भारत में वेस्ट इंडिया कंपनियां मिलकर राज कर रही है। सबसे बड़ा खतरा हुआ। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस और सेवा दल किस स्ट्रेटेजी पे और किस तरह से काम करना चाहते हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी की जब आप बात करते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि जब गोरों ने लूटना शुरू किया था, वो शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने 1885 में जब शुरुआत हुई तो 62 इयर्स तक बिना सत्ता में, कोई सत्ता नहीं थी, सामने लाठी थी, गोली थी, जेल थी, जाल थी, सब कुछ था, फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस समय पर अपना जीवन न्योछावर किया, त्याग और बलिदान से। तो कांग्रेस पार्टी है नॉर्मल। एक दूसरी पार्टी जो है जिसको हम भाजपा के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए अपना पूरा 24 घंटे, लेकिन उनके पास जिस तरह के साधन है, बिल्कुल 24 घंटे सिर्फ सत्ता के लिए कार्य करते हैं। जिस हिसाब के साधन उन्होंने डेवलप कर लिए, जिस हिसाब की शक्ति इकट्ठी कर ली, उससे निपटने के लिए तो कुछ तो, मुझे लगता है साधन तो इनसे भी ज्यादा गोरों के पास थे। गोरों के पास क्या क्या नहीं था, और तब हम सब निहत्थे थे। तो हम लोग इसलिए तो वो भी कहते हैं कि तू जो है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल जो है। तो ये मुझे लगता है जनशक्ति से ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। जब जनशक्ति को हम जागृत करेंगे और कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा पर अड़े रहेंगे, तो ये संघी आएंगे जाएंगे, फिरंगी आएंगे जाएंगे, ये देश रहेगा, देश की जनता रहेगी, और हमारे देश की जो विचारधारा है, एकता, अखंडता और बंधुता है, सब में एक दूसरे के साथ लेकर जाने वाली समावेशी जो सोच है, वो कांग्रेस की सोच है, वो लगातार जिंदा है। धन्यवाद लालजी भाई।